आज के क्लास में हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन को पढ़ेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को डील करेंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में होता क्या है जी, तो एक बॉल एक स्ट्रिंग से लटका हुआ है और बॉल को ऐसे आप थ्रो कर दीजिएगा, तो बॉल क्या है कि या तो ऐसे ऐसे करेगा या कंप्लीट वर्टिकल सर्किल में घूमेगा, ठीक है। तो नाम दिया गया है क्यों वर्टिकल सर्किल को, कि जब ऐसे फेंक दीजिएगा तो ये ऐसे होगा, तो ऐसे होने का क्या मतलब है कि सर्किल का प्लेन ऐसा है जो वर्टिकल है, इस कारण से इसका क्या नाम पड़ा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। या अगर वर्टिकल सर्किल कंप्लीट नहीं भी करता, आप ऐसे फेंक देते हैं तो बॉडी ऐसे होकर के ऐसे होगा, ऐसे होकर के ऐसे होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो इस प्लेन में सर्कुलर मोशन में है, कुछ देर तक कंप्लीट सर्किल नहीं कर रहा है लेकिन सर्कुलर मोशन में तो है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के टाइप को पढ़ाने के पहले हम कुछ बात बता देना चाहते हैं। ये जो क्वेश्चन का टाइप है ना, थोड़ा सा बच्चा में क्या करता है, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। रीजन, इसको सोल्व करने के लिए आपको सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट होना चाहिए मालूम, आपको वर्क एनर्जी पावर का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, और ज्योमेट्री है जो कि लगाना पड़ेगा। इन तीनों चीज को जब आप अप्लाई करिएगा ना, तो क्या होगा कि कहीं कहीं गलती हो जाएगा आपसे, या प्रॉब्लम को बनाने में क्या होगा कि टाइम लग जाएगा। अब प्रॉब्लम को बनाने में टाइम लग जाएगा 3-4 मिनट, तो उससे बेहतर था कि प्रॉब्लम नहीं बनता। तो हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा चीज आपको हम समझा देंगे, ठीक है, लेकिन ओवरऑल आपको प्रॉब्लम जो बनाना होगा तो हम जो 4-5 चीज रटवाएंगे ना, आपको याद करवा देंगे कि ये रिजल्ट याद रखिएगा और इसको इस वे में अप्लाई कर लीजिएगा। जैसे ही उस वे में आप अप्लाई करिएगा तो सवाल विद इन 1 मिनट एकदम चुटकी में सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है हमारा रीजन। इससे क्या है कि आईआईटी में, जेईई मेन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, नीट में तो बताने के बाद क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसमें 6-7 क्वेश्चन का टाइप पढ़ना है, ठीक है, जिसमें से एक टाइप नीट में पूछा है, जेईई मेन में 2-3 टाइप पूछा है, आईआईटी में 4-5 टाइप पूछा है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे कि इसमें जो 6-7 वो क्वेश्चन का टाइप होता है ना, वो सब करवा देंगे। तो आया है तो रिपीट करेगा, तब भी आप आसानी से बना लीजिएगा, और जो नहीं आया है वो आएगा तो आपको देखा देखा सा लगेगा, तो आप आसानी से उसको डील कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर से इसमें हम थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बताएंगे सर्कुलर मोशन का, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी जो है वो आप आगे पढ़िएगा, समझ आ रहा है कि नहीं, तो जो यहाँ बात बोले वो आपको आगे समझ में आएगा। हम इसको सर्कुलर मोशन के बाद ही क्यों पढ़ा देते हैं, वर्क एनर्जी पावर के बाद पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन पढ़ा इसलिए देते हैं कि इसमें आपको कंसेप्ट लगा कर प्रोसीड नहीं करना है, वो बहुत इरिटेटिंग टाइप का हो जाएगा, सवाल भी आपसे गलती होगा, ठीक है। तो ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन क्या है कि आपको जो हम 4-5 फॉर्मूला इसमें बताएंगे या कंडीशन बताएंगे उसको याद रखना है, एकदम चुटकी में आईआईटी, जेईई मेन, नीट के सवाल को बना लेना है। ओके, देखिए इसमें होता क्या है, ये पहले समझ लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा, उसके बाद ओवरऑल तो आपको रिजल्ट से ही क्वेश्चन बनाना होगा। क्या कि इस बॉब को आप ऐसे यू से थ्रो करिएगा, तो बॉब है जो कि ऐसे चलेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो बॉब को ऐसे थ्रो करिएगा तो वो ऐसे चलेगा। अगर धीरे से थ्रो करिएगा तो ऐसे जाके कहीं रुकेगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, तो ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, ऑसिलेटरी होगा। और अगर जोर से फेंक दिएगा तो बॉल है जो कि ऐसे नाच जाएगा, माने कंप्लीट वर्टिकल सर्किल करेगा। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। अब समझिएगा थोड़ा सा, बॉल को जब आप यू से फेंके तो ऊपर जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका वेलोसिटी घटेगा, क्लियर। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो उसका वेलोसिटी घटेगा। तो हम मान लेते हैं कि जब स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल बनाया, जब स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल बनाया, उस सिचुएशन में बॉब का स्पीड भी था, ओके। तो इस बॉडी पर अगर हम सर्कुलर मोशन वाला कंडीशन लगाए तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि सब फोर्स को स्ट्रिंग के अलोंग, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर तोड़ना पड़ेगा, और स्ट्रिंग के अलोंग जो सेंटर के तरफ लगेगा वो mv²/r के बराबर होगा, और टेंजेंशियल लगेगा जो mdv/dt के बराबर होगा। ये तो समझ में आ रहा होगा। तो
से थीटा एंगल बनाने के बाद स्ट्रिंग इस टाइप से होगा। तो इसमें जो बॉल है उसका वेलोसिटी इधर कितना माना गया है, v माना गया, ठीक है। तो इस पर एक फोर्स कौन लगेगा, mg, और दूसरा लगेगा टेंशन। तो mg को तोड़िएगा इस डायरेक्शन में तो mg sin थीटा आएगा, इस डायरेक्शन में तोड़िएगा तो mg cos थीटा आएगा। कैसे आएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि ये थीटा है तो फिर ऐसे बनाइएगा आप, तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो इसका mg cos थीटा होगा, mg sin थीटा होगा। लेकिन हम क्या बोलेंगे कि ये सब करना नहीं, आपको याद रखना है कि जब स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता है उस सिचुएशन में स्ट्रिंग के अलोंग वाला mg cos थीटा होता है और स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर वाला mg sin थीटा होता है। ये याद रखिएगा ताकि आपको आगे भी दूसरे टाइप के भी प्रॉब्लम को बनाने में क्या हो, सहूलियत हो। क्लियर। तो mg को हम लोग ऐसे ऐसे तोड़ दिए और एक फोर्स लग रहा है टेंशन, ये बात समझ में आ रहा होगा। अब अगर इस पर हम सर्कुलर मोशन वाला कंडीशन लिखेंगे तो सेंटर के तरफ कितना फोर्स लग रहा है, t माइनस mg cos थीटा। सेंटर के तरफ तो t इधर है, mg cos थीटा इधर है, तो सेंटर के तरफ कितना लग रहा है, जो सेंटीमीटर है, t माइनस mg cos थीटा, तो वो बराबर होगा mv स्क्वायर बाई l के। एक बार फिर से t माइनस mg cos थीटा ये बराबर होगा mv स्क्वायर बाई l के। तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई l। तो देखिए ये रिजल्ट लिखा हुआ t इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई l। एक बार फिर से t इधर है, mg cos थीटा इधर है, तो सेंटर की तरफ फोर्स लगा t माइनस mg cos थीटा ये बराबर होगा mv स्क्वायर बाई l के। तो माइनस mg cos थीटा को उधर फेंकेंगे तो प्लस mg cos थीटा होगा। तो t इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई l। ओके, बात समझिएगा छोटो, बात समझिएगा कि t का जो वैल्यू है वो हम समझा दिए कि ऐसा वहां से आ रहा है, ओके। बट हम यही बोलेंगे आपको कि बाद में ये वाला सोच के नहीं करना है, मुंह से ही निकलना चाहिए कि t का वैल्यू कितना होता है mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई l। बाकी और क्या क्या इसके साथ अटैच करके बोलना है वो हम बता रहे हैं। तो ये तो आपको इक्वेशन समझ में आ गया होगा। बाकी क्या है जी कि बॉडी को आप फेंक दीजिएगा u से, तो जब ये यहां पर जाएगा, यहां पर तो कितना ऊपर उठेगा, तो ज्योमेट्री से आप देख सकते हैं ये वाला l है, ये एंगल थीटा है, तो ये हो गया l cos थीटा। बात समझिएगा, ये l है, ये थीटा है, तो ये हो गया l cos थीटा। अच्छा ये पूरा l है, ये l cos थीटा, इसका मतलब ये यहां से यहां तक गया तो कितना उठा है, तो l माइनस l cos थीटा। बात समझ में आया, ये l है, ये l cos थीटा है, तो ये यहां से यहां गया तो कितना ऊपर उठा, तो l माइनस l cos थीटा, जिसको आप l इंटू 1 माइनस cos थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी यहां से यहां गया तो वो कितना ऊपर उठा, l इंटू 1 माइनस cos थीटा, जहां थीटा वर्टिकल से एंगल है। ये सब रिजल्ट याद रखना है आपको, ताकि किसी दूसरे प्रॉब्लम में भी कभी देना कि बॉडी को ऐसा फेंका गया जो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, तो आप तेजी में प्रोसीड कर सकिए। ओके, तो ये कंडीशन ही आप याद रखिएगा, या रिजल्ट याद रखिएगा कि बॉडी जब स्ट्रिंग से बंधा हुआ रहेगा तो ये जब थीटा एंगल उधर जाएगा तो कितना ऊंचा जाएगा, l इंटू 1 माइनस cos थीटा। ओके, तो वर्क एनर्जी पावर में ये पढ़ना है कि अगर किसी बॉडी पर केवल mg वर्क करे, तो यहाँ पर होता क्या है कि टेंशन भी लग रहा है, mg भी लग रहा है, तो टेंशन वर्क जीरो करेगा, वो हम लोग वर्क एनर्जी में देखेंगे, ठीक है। तो अगर केवल mg वर्क करेगा तो आप बॉडी को u से फेंक दीजिएगा, तो अगर h हाइट ऊपर जाएगा तो v स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh, और h हाइट नीचे जाएगा तो v स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gh। वो आ जाता है, वहां पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी हम कंसेप्ट समझाने में इंटरेस्टेड नहीं है, अभी बस थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर वर्क एनर्जी का आपको नॉलेज होगा तो ये समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी नॉलेज आएगा तो ओवरऑल क्या है कि ये सब चीज आपको सोचना नहीं है, फाइनली तो जो हम बताएंगे उसी से क्वेश्चन बनाना है। ओके, इसलिए केवल सुन लीजिए थोड़ा सा। तो बॉडी जब यहां से यहां जाएगा तो v स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, u स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि ऊपर गया, अगर नीचे आता तो प्लस 2gh होता, तो v स्क्वायर का वैल्यू हो गया u स्क्वायर माइनस 2gh। ओके,
या h के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, h के जगह पर l इंटू 1 माइनस cos थीटा जो हम आपको बताए हैं, तो v स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2g, h के जगह पर लिख दिए l इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन कैसे है। हो सकता है कि इसमें आपको दिक्कत लग रहा होगा जी, तो ये तो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि जितना चीज आपको बताएं सबको दिमाग से ऐसे निकाल करके फूक दीजिए। क्लियर? आपको सवाल कैसे बनाना है ताकि आईआईटी जेईई में नीट सबका सवाल एकदम बच्चा टाइप का बने, तो कैसे सोचना है अब वो बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि बॉडी को लोएस्ट पोजीशन पर जो वेलोसिटी दिया गया है उसको u बोलेंगे, समझना बात को। अभी तक आप ये पढ़ते आ रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी को u बोला जाता है, ठीक है। इस प्रॉब्लम में हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को u नहीं बोलेंगे। क्लियर? हम लोग जब बॉल अपने लोएस्ट पोजीशन पर रहेगा उस सिचुएशन में जो स्पीड होगा उसको u बोलेंगे। बात समझिएगा। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में बॉल को क्या है कि यहां से फेंक दिया जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पर होगा तो उसको u नहीं बोल दोगे तुम। इस प्रॉब्लम के लिए हम आपको याद करवा रहे हैं, जो बोलेंगे वैसे ही सोचना, क्योंकि ये सवाल होता है हार्ड, ठीक है। तो जैसे बोलेंगे एकदम वैसे ही दिमाग में सेट करना, एकदम चुटकी में बनेगा। ज्यादा कंसेप्ट इसमें लगाने का प्रयास करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। तो हम लोग u जो बोल रहे हैं वो किसको बोल रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी को नहीं, स्पीड ऑफ बॉब एट लोएस्ट पोजीशन। लोएस्ट पोजीशन बोले तो जब थीटा 0 डिग्री है। क्लियर? तो u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि बॉल को यहां से फेंका जाए, हो सकता है बॉल को यहां से फेंका जाएगा, तो ऐसा नहीं कि यहां से फेंका गया तो यहां वाला को तुम u बोल दोगे, नहीं। इस क्वेश्चन में जैसे बोलेंगे एकदम वैसे ही प्रोसीड करिएगा, वो आप ही के भलाई के लिए बोले। हमको क्या कंसेप्ट पता है, समझा देंगे आपको भी, आप भी बनाइएगा तो बन जाएगा, 3-4 मिनट टाइम लगेगा। बहुत स्मार्ट डीलिंग जो करेगा उसको क्या है कि थोड़ा कम टाइम लगेगा, लेकिन आप उलझिएगा। इसलिए एकदम स्थिर से पहले हमको समझाने दीजिए और दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन में ऐसे ही प्रोसीड करते हैं, सवाल तुरंत बनेगा। तो u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं। u क्या है, स्पीड ऑफ बॉब या वेलोसिटी ऑफ बॉब एट लोएस्ट पोजीशन। बात समझ में आ गया होगा। जब ये ऊपर जाएगा तो थीटा एंगल पर उसका स्पीड कितना हो जाएगा, v। तो यहां पर जो इंडिकेट किए v, मतलब इसको छोड़ के किसी भी एंगल पर जो स्पीड रहेगा उसको v से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लोएस्ट पोजीशन को छोड़ करके किसी भी एंगल पर जो बॉब का स्पीड रहेगा उसको v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो v क्या है जी, स्पीड ऑफ बॉब एट एंगल थीटा, जहां थीटा क्या है, वर्टिकल से एंगल। क्लियर? u क्या है, स्पीड ऑफ बॉब एट लोएस्ट पोजीशन। v क्या है, स्पीड ऑफ बॉब एट एंगल थीटा, जहां थीटा क्या है, वर्टिकल से एंगल। बात समझ में आ रहा होगा। क्लियर? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब याद कैसे करना है इस फॉर्मूला को वो समझिएगा। v स्क्वायर का वैल्यू मुंह से निकलना चाहिए, u स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस cos थीटा। अगर जो थीटा का डाटा देगा तो, और हाइट का डाटा देगा तो कैसे करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ये याद रखना है। फिर एक बात सुनिएगा, जब भी इसको बोलिएगा ना तो आपके मुंह से एक वर्ड निकलना चाहिए या एक सेंटेंस निकलना चाहिए, क्या, जहां का भी वही का थीटा। ये क्यों बोल रहे हैं ये आगे आपको पता चलेगा। तो v स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, u स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस cos थीटा, या v स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, u स्क्वायर माइनस 2gl। इसमें आपको अटैच करके बोलना है क्या, जहां का भी वही का थीटा पुट करेंगे।
जहां का भी देखिएगा वहीं का थीटा पुट करिएगा, थीटा वर्टिकल से। बात समझ में आ रहा होगा, ओके। क्यों ये वाला बात हम अटैच कर दे रहे हैं इसमें, उसके पीछे रीजन है। तो जैसे बोलेंगे एकदम वैसे ही ध्यान रखिएगा, इधर उधर दिमाग लगाइएगा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो v स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, u स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस cos थीटा। जहां v के बारे में आपको क्या बोलना है कि जहां का v कैलकुलेट करना है वहीं का थीटा पुट करना है, जहां का भी कैलकुलेट करना वहीं का थीटा पुट करना, ये ध्यान रखिएगा, ओके। अब एक क्या हो गया टेंशन का, तो t का वैल्यू कितना हो गया mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई l, ओके। ये रटा हुआ रहना चाहिए, सोच के नहीं, रटा हुआ रहना चाहिए। t इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई l। इसमें क्या बोलिएगा यार, इसमें बोलिएगा जहां का टेंशन निकालना है वहीं का थीटा पुट करना है, वहीं का भी पुट करना है, क्लियर। जहां का टेंशन निकालना है वहीं का थीटा पुट करना है, वहीं का भी पुट करना है। ये वाला बात कितना इंपॉर्टेंट है, ये जैसे ही आप प्रॉब्लम में उतरिएगा ना आपको पता चलेगा, ठीक है। फिर से एक बार, आप यहाँ पर फेंक दिए u से, कहीं से फेंका जा सकता है। अभी पहला केस में यही बोल रहे हैं कि u से यहाँ से फेंक दिया गया, ठीक है। तो अगर भी निकालना है थीटा एंगल पर, तो फॉर्मूला क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस cos थीटा। जिसमें अटैच करके बोलिएगा जहां का भी निकालना वहीं का थीटा, ओके। और एक क्या हो गया t इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई l। इसमें आपको क्या बोलना है, जहां का t वहीं का थीटा वहीं का भी, क्लियर। ये एकदम अटैच करके बोलिएगा। अच्छा बात समझिएगा छोटू, हो सकता है कि यहां से फेंकेगा और यहाँ पर टेंशन पूछेगा, तो यहाँ टेंशन पूछेगा तो वहां का तो थीटा मार दीजिएगा और वहां का भी आपको पुट करना होगा। और भी तो यहाँ का पता नहीं, आपको यहाँ का पता है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस फॉर्मूला से अगर u भी दिया रहेगा तो यहाँ का भी निकल जाएगा, अब भी निकाल करके यहाँ पुट कर देंगे। कहने का सेंस क्या हुआ कि अगर लोएस्ट पोजीशन से फेंकेगा और यहाँ पर टेंशन पूछेगा किसी दूसरे एंगल पर, तो जहाँ का t पूछ रहा है वहां का थीटा तो दिए हुए रहेगा, अब यहाँ का भी आपको पुट करना है जो आपको पता नहीं रहेगा। तो इस फॉर्मूला से इसके हेल्प से यहाँ का निकल जाएगा, तो पुट कर दीजिएगा। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं कि ये वाला डाटा यहाँ पर पुट हो सकता है। बात समझ में है। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि इस एंगल पर इतना स्पीड है तो थीटा भी दे दिया और भी दे दिया तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन बोलेगा यहाँ से इतना से फेंका गया, तब आप बताइए कि इस जगह पर कितना टेंशन होगा, तो यहाँ का टेंशन निकालना है तो यहाँ का थीटा पुट करिएगा, यहाँ का भी है, यहाँ का भी मालूम नहीं आपको, भी मालूम है यहाँ का, तो आप क्या करिएगा कि इसके हेल्प से इसको निकाल दीजिएगा और इसमें पुट कर दीजिएगा, चल आएगा। बाकी बोलने से क्लियर नहीं होगा, एग्जाम्पल से क्लियर होगा, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल से उतरने के पहले थोड़ा सा हम एक बात बता दे रहे हैं कि ये आप ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगा मतलब थीटा बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड मतलब बॉब का स्पीड जो है वो घटेगा और साथ ही साथ टेंशन घटेगा। इसको करके दिखाया जा सकता है मगर हम करके दिखाएंगे नहीं, आपको याद रखना, कुछ करना नहीं, यहीं से पता चल जाएगा। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ने पर cos थीटा का टर्म घटेगा तो ये टर्म घटेगा, और जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो ये टर्म घटेगा तो ये घटेगा, तो ये घट रहा है ये घट रहा है तो ये भी घटेगा, लेकिन ये सब कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। वैसे ही भी क्यों घटेगा तो यहाँ से पता चल जा सकता है, बहुत सारा है, बर्नौली थ्योरम से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं सोचना है। आपको याद रखना है कि जैसे जैसे बॉब ऊपर जाएगा या एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे बॉब का स्पीड घटेगा और वैसे वैसे टेंशन भी स्ट्रिंग का घटेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। अब एक बात समझना, अगर इधर जाने पर टेंशन घट रहा है इसका मतलब इस जगह पर मैक्सिमम टेंशन है, स्पीड तो मैक्सिमम होगा ही, साथ ही साथ टेंशन भी मैक्सिमम है, तो ये रिजल्ट आपको याद ही रखना है। एक बार फिर से, मैक्सिमम टेंशन स्ट्रिंग में कब होता है, जब बॉब अपने लोएस्ट पोजीशन पर होता है, ये याद रखना है, समझ में आया। एक बार फिर से, बॉब जब अपने लोएस्ट पोजीशन पर होता है
उस सिचुएशन में स्ट्रिंग में टेंशन मैक्सिमम होता है। ये रटे हुए रहना है, ठीक है। कभी भी बोलेगा कि मैक्सिमम टेंशन बताओ, तो ये नहीं सोचना मैक्सिमम टेंशन कहाँ होगा, आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम टेंशन इस सिचुएशन में होता है, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर होता है। क्लियर? ओके, अब समझिएगा छोटू, इसी में पुट करने पर ये रिजल्ट चला आया है, ठीक है। इसमें आप पुट कर दीजिएगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री जैसे पुट करेगा तो यहाँ का बात होगा, यहाँ पर स्पीड क्या है, u है, तो इसी में पुट करेगा तो ये चला आएगा, मगर फिर हम बोलेंगे कि ये सोचना नहीं। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में t मैक्सिमम लोएस्ट पोजीशन पर होता है, और कितना होता है, तो t का वैल्यू mg प्लस mu²/L होता है, ये रख जाना। एक बार फिर से, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन मैक्सिमम कहां पर होता है, जब बॉब अपने लोएस्ट पोजीशन पर होता है, या बोल सकते हो कि स्ट्रिंग जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर रहता है, ठीक है। कितना होता है मैक्सिमम टेंशन, तो सोचना नहीं है, रटा हुआ रहना चाहिए। कितना होता है, mg प्लस mu²/L, जो यहाँ लिखा हुआ है ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक बार जो बोले क्या क्या चीज ध्यान में रखना है इन ए समरी, ये आपको हम बता देते हैं, ठीक है। और उसके बाद सीधे एग्जाम्पल पर उतरेंगे, देखिएगा तड़ातड़ सवाल बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो कि सवाल उतना आसान रहता नहीं है, मगर आप देखिएगा कि एकदम बच्चा जैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। पहला चीज याद रखना है, v² = u² - 2gl × 1 - cos थीटा, ठीक है, या v² = u² - 2gh। इसमें एक सेंटेंस अटैच कर देना है, जहां का भी वही का थीटा पुट करेंगे फॉर्मूला में, जहां का भी कैलकुलेट करना होगा उसी जगह का थीटा पुट करेंगे, ओके। दूसरा क्या याद रखना है, t = mg cos थीटा प्लस mv²/L। इसमें क्या बोलना है, जहां का t वहीं का थीटा वहीं का भी। क्लियर? और तीसरा क्या याद रखना है कि टेंशन मैक्सिमम होता है एट लोएस्ट पोजीशन ऑफ बॉब, मतलब जब स्ट्रिंग वर्टिकल होता है। और कितना होता है मैक्सिमम टेंशन, t = mg प्लस mu²/L। बात समझ में आ रहा होगा, तो इतना चीज आप ध्यान रखिएगा, और बाकी एग्जाम्पल से देखिएगा कितना आसानी से सवाल बनता है। दिया हुआ है कि एक बॉब को इस डायरेक्शन में √GL स्पीड से फेंक दिया गया। L जो है वो नॉर्मल इंडिकेशन है, स्ट्रिंग का लेंथ यहाँ भी L दे दिया, हो सकता है किसी एग्जाम में 2L देगा, तो हम लोग जो फॉर्मूला में L पढ़े हैं वहां 2L पुट करेंगे। बात समझ में आ रहा होगा। तो बॉब को क्या किया गया है कि इस डायरेक्शन में √GL से फेंक दिया गया, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि आपको u का डाटा दिया है, इसलिए नहीं कि ये यहां से फेंका गया है। इनिशियल वेलोसिटी होने के कारण इसको u नहीं बोल रहे हैं, लोएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी है √GL। हम लोग पढ़े थे कि लोएस्ट पोजीशन पर जो वेलोसिटी होगा उसको u बोलेंगे। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो है वो किसके बराबर है, u के बराबर है। क्लियर? बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ बॉब व्हेन स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विथ वर्टिकल, या बोला है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, मतलब यहां से जब स्ट्रिंग 37 डिग्री एंगल बनाएगा उस सिचुएशन में बॉब का स्पीड कितना होगा। क्लियर? तो आपको तो पढ़ाया गया था कि जिस एंगल पर आपको स्पीड निकालना है तो उसी जगह के एंगल को आपको फॉर्मूला में पुट करना है। v² = u² - 2gl × 1 - cos थीटा में क्या बताए हैं कि जहां का भी निकालना है वहीं का थीटा आपको वर्टिकल से पुट करना है, ये बता चुके थे, ठीक है। तो यहां से आप फेंके हैं तो u का डाटा दिया है, और आपको 37 डिग्री एंगल पर बॉब का क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे v² = u² - 2gl × 1 - cos थीटा। तो v हमको बताना है बॉब का 37 डिग्री पर,
तो हम क्या करेंगे कि थीटा की वैल्यू 37 डिग्री पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, u का वैल्यू रूट gl पुट कर दिए, माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस 37 डिग्री, इसको पुट कर दिए तो आपका वेलोसिटी इतना आ गया। मतलब जब बॉब इस पोजीशन पर रहेगा, स्ट्रिंग ऐसे रहेगा, जब 37 डिग्री बनेगा तो उस सिचुएशन में बॉब का जो वेलोसिटी होगा वो अंडर रूट 3gl/5 होगा। ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाया गया, ठीक है, सीधे फॉर्मूला में डाटा पुट कर दिया गया, चला गया। अब क्या बोल रहा है, आल्सो फाइंड टेंशन इन अबव कंडीशन। बात समझिएगा, सवाल क्या दिया है कि जब स्ट्रिंग वर्टिकल से 37 डिग्री बनाएगा तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। तो हम लोग टेंशन का फॉर्मूला लिखेंगे और क्या बोलेंगे, जहां का टेंशन वहीं का थीटा और वहीं का भी। क्लियर, बोला है आपको कि जब स्ट्रिंग 37 डिग्री बना देगा वर्टिकल से तो उस सिचुएशन में स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। आपको क्या बताए थे कि टेंशन निकालना रहेगा तो क्या बोलिएगा, जहां का टेंशन वहीं का थीटा और वहीं का भी। तो आप समझ में आ रहा होगा आपको कि थीटा के जगह पर तो 37 डिग्री पुट करिएगा, तो जैसे ही यहाँ 37 डिग्री पुट करिएगा तो cos 37 का वैल्यू होता है 4/5, तो लिख दीजिए, प्लस m के जगह पर 5, l के जगह पर l लिखे हैं, v²। तो जहां का टेंशन वहीं का थीटा वहीं का भी, इसका मतलब 37 डिग्री पर जो भी होगा वो पुट करना है। आपको डाटा में 37 डिग्री वाला भी नहीं दिया था, यहाँ का भी दिया था, तो इसके हेल्प से यहाँ का भी तो हम लोग निकाल ही चुके थे। तो जो भी आया है उसको पुट कर दिए हैं, डील कर दिए हैं, चला आएगा। ठीक है, तो जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको लगेगा बच्चा टाइप का सवाल पूछा है, जबकि ये सवाल बच्चा टाइप का नहीं है। इसको अगर कोई कुछ नहीं याद किए हुए रहेगा तो सबसे पहले तो ज्योमेट्री वगैरह से निकालना पड़ेगा कि कितना ऊंचा गया है, वो कितना ऊंचा गया है, ज्योमेट्री लगा के निकालेगा। फिर क्या होगा कि हम को कंपोनेंट तोड़ करके सर्कुलर मोशन वाला वो इक्वेशन लिखेगा, तब उसको क्या होगा कि टेंशन मालूम चल पाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो बहुत सारा प्रॉब्लम। पहला कंडीशन क्या होगा, ज्योमेट्री तोड़ करके एच कितना गया ये निकालेगा पहला। दूसरा क्या करेगा वो कि वर्क एनर्जी वाला प्रॉपर्टी लगा कर करके वो वहां का भी निकालेगा। तीसरा क्या होगा कि सर्कुलर मोशन वाला इक्वेशन लिखने के लिए उसको फोर्स को कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा। चौथा क्या है कि इक्वेशन लिख कर करके सब डाटा पुट कर करके तब आंसर आएगा। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको टाइम किल होगा। समझ में आ रहा है। वैसे क्या है कि आपको पता है कि भाई किसी जगह पर भी पूछा तो फॉर्मूला लिख दो, v² = u² - 2gl * 1 - cos थीटा। आज जिस जगह का भी पूछ रहा है उसी जगह का थीटा पुट कर दो, आंसर चला आएगा। जिस जगह का टेंशन पूछ रहा है वहां का थीटा पुट कर दो, वहीं का भी पुट कर दो, आंसर चला आएगा। अगर वहां का भी नहीं मालूम है तो यहां से भी निकाल लो, वहां पर क्या आया होगा फिर उसको पुट कर दो, चला आएगा। बड़ा आसान हो जाता है। समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, इन प्रीवियस प्रॉब्लम बोलने का मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो प्रॉब्लम है, ठीक है। इन प्रीवियस प्रॉब्लम फाइंड मैक्सिमम एंगल मेड बाय स्ट्रिंग फ्रॉम इनिशियल वर्टिकल पोजीशन। बात समझिएगा छोटू, बोल क्या रहा है कि इसको आप फेंकिएगा तो मैक्सिमम एंगल वर्टिकल से कितना बनाएगा ये बताओ। तो समझिएगा, जब बॉब को आप फेंक दीजिएगा तो ये ऐसे ऐसे जैसे जैसे जाएगा इसका वेलोसिटी घटेगा, घटते 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 कहीं जीरो होगा, और जैसे जीरो होगा तो ये फिर नीचे आने लगेगा। तो ये समझ में आया कि मैक्सिमम एंगल कब हुआ, जिस जगह पर बॉब का वेलोसिटी जीरो हुआ। बात समझ में आ रहा है ना। ये ऐसे तो क्या है कि इसको ऐसे थ्रो कर दिए, तो जैसे आप इसको थ्रो करिएगा तो ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी घटने लगेगा, तो घटते 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 कहीं पर वेलोसिटी जीरो होगा, उसके बाद तो फिर इधर आएगा। इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम एंगल यही होगा। तो कभी भी आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम कितना एंगल तक वो जाएगा, इसका मतलब वो हिडन रूप से एक कंडीशन दे दिया क्या कि उस एंगल पर वेलोसिटी जीरो होगा, माने v का वैल्यू जीरो होगा। बात समझ में आ रहा होगा। तो बोला है कि मैक्सिमम एंगल वर्टिकल से कितना होगा,
तो उसके लिए क्या करेंगे कि वो कंडीशन जो आएगा v का वैल्यू 0 उसको पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gl into 1 माइनस cos थीटा। तो क्या होगा कि v के जगह पर 0 पुट कर दिए, यहाँ पर से क्या होगा कि डाटा पुट कर दीजिएगा तो थीटा आ जाएगा। यहाँ थीटा 37 डिग्री नहीं मार देना, वहां पर 37 डिग्री पर पूछा था, यहाँ पर क्या है कि पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना एंगल तक जाएगा। तो ये हमको पता नहीं कि कितना एंगल तक जाएगा, ये पता है कि मैक्सिमम एंगल तब बनेगा जब v का वैल्यू 0 होगा। तो फॉर्मूला में v के जगह पर 0 पुट कर दिए, आपका क्या हो गया कि आंसर चला है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, समझ में आ रहा होगा। जबकि हर क्वेश्चन के लिए आपको क्या है कि बड़ा अतिक्रम लगाना पड़ेगा, अगर जो बताएं फॉर्मूला वो याद नहीं रहेगा तो। ओके, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि फाइंड स्पीड ऑफ बॉब एट लोएस्ट पोजीशन सच दैट स्ट्रिंग बिकम्स जस्ट हॉरिजॉन्टल। ओके, और सेकंड क्वेश्चन पूछा है फाइंड टेंशन इन एबव कंडीशन, मतलब जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होगा तब टेंशन बताना है। बात समझिएगा, बोला है क्या कि बॉब का स्पीड बताइए कितना देर लोएस्ट पोजीशन पर ताकि स्ट्रिंग जो है वो जस्ट हॉरिजॉन्टल हुआ है। तो क्या होगा समझिएगा, आप क्या किए हैं कि बॉब को स्पीड दिए, तो जैसे जैसे इधर जाएगा तो वेलोसिटी घटेगा उसका, तो अगर यहाँ पर रुक गया तो ये हॉरिजॉन्टल हो ही नहीं पाया, और स्पीड से फेंकते जैसे जैसे बोलते जस्ट हॉरिजॉन्टल पर अगर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा जिस स्पीड पर, तो वही वाला स्पीड निकालना है। क्वेश्चन पढ़िएगा, फाइंड स्पीड ऑफ बॉब एट लोएस्ट पोजीशन सच दैट स्ट्रिंग बिकम, समझिएगा, जस्ट हॉरिजॉन्टल। जस्ट हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि जस्ट हॉरिजॉन्टल होगा, उससे कम रहेगा तो हॉरिजॉन्टल होगा नहीं, और उससे ज्यादा होगा तो ऊपर चल जाएगा तो जस्ट हॉरिजॉन्टल कहलाएगा नहीं। तो ये सब क्वेश्चन हम क्यों दिए हैं ना कि आप वहां पर बैठिए तो पता है, माने क्या है कि ऐसा नहीं लगे कि यार जस्ट हॉरिजॉन्टल दिया है इसका मतलब वो क्या कंडीशन देने जा रहा है हमको पता नहीं चल रहा है। तो ये सब चीज वहां पर नहीं हो, इसलिए हम क्या करना चाह रहे हैं कि हर तरह का क्वेश्चन टाइप आपके आंख से गुजार देना चाह रहे हैं, रटवा नहीं रहे, आंख से गुजार देंगे ना तो देखा हुआ रहेगा, जैसे क्वेश्चन आएगा आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा। क्लियर? कभी भी बोलता है जी कि जस्ट ये घटना हो जाए, इसका क्या मतलब होता है कि वो घटना करा दो और उसके हिसाब से प्रोसीड कर जाओ, जो पूछेगा वो आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि बोले कितना स्पीड से फेंके कि बॉल जो है वो जस्ट इतना हाइट तक पहुंचा, इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरह से दे दिया कि मैक्सिमम हाइट इतना है। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर क्या है कि बोल रहा है कि इसका स्पीड लोएस्ट पोजीशन पर कितना हो कि स्ट्रिंग जस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाए। जस्ट हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर बॉब का वेलोसिटी 0 हो गया। अगर 0 नहीं होगा तो ऊपर जाएगा, उससे पहले 0 होगा तो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। बात पहुंच रहा होगा, ठीक है? तो जस्ट हॉरिजॉन्टल या जस्ट एट दिस एंगल पर पहुंच जाए, इसका बात करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उस एंगल पर बॉब का वेलोसिटी 0 हो गया। समझ में आ रहा होगा? तो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जी कि कितना वेलोसिटी से इसको फेंका जाए कि ये स्ट्रिंग क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए और बॉल रुक जाए। ओवरऑल यही बात बोला है, ठीक है? बॉल रुक जाए ये बोला नहीं, लेकिन घुमा फिरा करके वही वाला होना है। समझ में आ रहा होगा? तो चूंकि v का वैल्यू 0 होना है तो हम लोग कौन फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gl into 1 माइनस cos थीटा। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gl into 1 माइनस cos थीटा। बात समझिएगा, इस जगह पर v का 0 होना है तो v को 0 पुट कर देंगे। बाकी आपको पहले बता चुके हैं कि जहां पर v का डाटा पुट होगा उसी जगह का एंगल पुट होगा। तो जब ये ऐसे होगा तो थीटा तो 90 डिग्री है। फिर से जब भी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gl into 1 माइनस cos थीटा लगाइएगा तो दिमाग में रहना चाहिए कि जहां का v का डाटा पुट किए हो वहीं का थीटा का डाटा पुट करोगे वर्टिकल से। बात समझ आ रहा है? तो आप भी इस जगह पर 0 पुट किए, जब स्ट्रिंग ऐसा होगा तो इस जगह पर भी 0 पुट किए हैं, तो उस सिचुएशन में उसी जगह का थीटा पुट करिएगा। तो v का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर दिए हैं किस एंगल पर,
तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर इसको आगे प्रोसीड कर लीजिएगा तो आपको आ जाएगा u इक्वल टू √2gl। मतलब अगर यहाँ से बॉब को √2gl से फेंकिएगा तो ये स्ट्रिंग जस्ट हॉरिजॉन्टल जब होगा ना उस सिचुएशन में बॉब रुक जाएगा, फिर क्या होगा, फिर नीचे आएगा अपना। तो हमको उससे नहीं मतलब है, जो पूछा था उससे मतलब है। ओके, फिर क्या बोल रहा है, जब बॉब इस जगह पर आएगा मतलब क्या हुआ कि स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, उस सिचुएशन में टेंशन बताओ। बात समझना, तो इस सिचुएशन में टेंशन बताना है, तो टेंशन जब इस सिचुएशन में बताना है, मतलब ये हम बार बार ऐसे कर रहे हैं, स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला जो स्ट्रिंग है ना, जब हॉरिजॉन्टल होगा तो इस टाइप से होगा, अब बॉल ऐसा ऐसा हो जाएगा। क्लियर। तो अगर इस जगह पर टेंशन आपको बताना है तो इस जगह का थीटा और इसी जगह पर जो भी है उसको पुट करना होगा। बात समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। क्लियर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे जी कि जहां का टेंशन पुट करना वहीं का थीटा पुट करेंगे 90 डिग्री और उसी जगह का भी पुट करेंगे। और इस प्रॉब्लम में तो जब इस जगह पर बॉब आया है तो वेलोसिटी 0 है, तो 0 पुट कर देंगे, तो हमारा जो वैल्यू आना था वो आ गया, टेंशन 0 आ गया, ठीक है। और मान लो कि इसको तुमको क्या करना होता है कि फॉर्मूला से नहीं बनाना होता, तब क्या करते, देखो क्या करते तुम, तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाते जिसमें फोर्स दिखाते mg और टेंशन, ठीक है। तो सेंटर के तरफ जो है वो तो केवल t लग रहा है, तो बराबर होता है mv²/l, जहाँ v के जगह पर 0 पुट करते तो टेंशन 0 आता है। लेकिन हम क्या बोलेंगे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ज्यादा सर्कुलर मोशन का प्रॉपर्टी लगाना मत स्टार्ट करना है, तो जाएगा गड़बड़ा। क्लियर। सीधे क्या है कि आपके पास दो फॉर्मूला है, क्या v² = u² - 2gl × 1 - cos थीटा वाला और t = mg cos थीटा + mv²/l वाला, जिसमें आपको कंडीशन याद रखना है v² वाला में फॉर्मूला में कि जहां का v वहीं का थीटा पुट करना है, और टेंशन वाला में जहां का टेंशन वहीं का थीटा वहीं का v। इस ढंग से बोलिएगा तो जहां टेंशन का कुछ बात करेगा वहीं का थीटा वहीं का v पुट करिएगा, ये सब चीज करिएगा, आपका आंसर चल जाएगा, ठीक है। इसमें इसका हर सवाल जी स्टैंडर्ड सवाल होता है, जो अगर जो बता जैसे हम रहे हैं उस ढंग से सोचिएगा तो स्टैंडर्ड नहीं लगेगा, आसान लगेगा। क्लियर। अब आगे प्रोसीड करते हैं। दिया हुआ है कि 53 डिग्री एंगल पर बॉल को क्या किया गया, रिलीज किया गया। ओके, तो आपको बोल रहा है कि मैक्सिमम टेंशन इन स्ट्रिंग बताओ। जैसे सुने आपकी मैक्सिमम टेंशन, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए क्या, T = mg + mu²/l। बात समझ में है। तो ये तो हम ऐसे लिख दिए हैं, आपको दिमाग में यहाँ से आना चाहिए था कि T मैक्स जो है वो बराबर होगा किसके, mg + mu²/l, जहाँ u क्या है, u है इस जगह का स्पीड। अब बात समझिएगा, आपको इस जगह का स्पीड का जरूरत है और क्वेश्चन में इस जगह का स्पीड नहीं दिया है, इस जगह का स्पीड दिया है। तो हम क्या करेंगे कि इस जगह के स्पीड के हेल्प से ये स्पीड निकाल लेंगे और यहाँ वाला स्पीड इसमें पुट करेंगे तो आंसर चल आएगा। बात समझ में आ रहा होगा। फिर से हमको चाहिए टी मैक्सिमम, तो बराबर होता है mg + mu²/l के। तो हमको mg मालूम है, ml मालूम है, u नहीं मालूम है। तो u तो हो गया यहाँ का स्पीड। बात समझना, यहाँ से रिलीज किए हैं तो तुम्हारा दिल बोलेगा कि ये वाला u है, ठीक है, क्योंकि तुम काइनेमेटिक्स और उसके पहले जो भी पढ़े हो उसमें यही होता गया कि जहाँ से कहानी स्टार्ट होता है उसको u बोलते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि दिल को रोकना पड़ेगा कि इनिशियल वाला को u नहीं बोला गया है, लोएस्ट पोजीशन वाला को u बोला गया है। लोएस्ट पोजीशन छोड़ करके जहां भी वेलोसिटी मालूम है, इसका मतलब वो v का डाटा दिया है। ये
समझाइएगा अपने आप को, ठीक है। हम देखो क्यों हम एक वे में तुमको चलाना चाह रहे हैं, इसलिए कि इसी वे में चलोगे ना तो बिना दिमाग लगाए सवाल बनेगा। ओके, तो यहां से रिलीज किया है जी, तो इस जगह को छोड़ करके जो भी एंगल है वो भी है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 53 डिग्री पर भी का वैल्यू वो 0 बताया। बात समझ में आया? थीटा इक्वल टू 53 डिग्री पर भी का वैल्यू 0 बताया। एक बार फिर से आप कहिएगा यहाँ से रिलीज किया गया तो u 0 करिए, नहीं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में u यहाँ का नहीं है या कहीं का नहीं है, u यहाँ का ये वाला है जो कि u है। बात समझ में आ रहा है? जो भी रहेगा इसका इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, बात समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो भी का वैल्यू 0 किस एंगल पर? 53 डिग्री पर। तो हम इसके हेल्प से इसको निकाल लेंगे। अरे इसके हेल्प से इसको निकाल रहे थे अभी तक, अब क्या करेंगे? इसके हेल्प से इसको निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला लगाइएगा, भी स्क्वायर जो 0 है बराबर होगा u स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस, और जहां का भी वहीं का थीटा, तो भी यहाँ का 0 है तो वहीं का थीटा पुट करिएगा तो u स्क्वायर का वैल्यू चल जाएगा, ठीक है। u स्क्वायर के जगह पर आप पुट कर दीजिएगा, करिएगा, चलाएगा आंसर। बात समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। सवाल अच्छा माना जाता है इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, ठीक है, लेकिन आपको जैसे बोला गया है वैसे ही प्रोसीड करना, ठीक है। दिमाग भी ठंडा रहेगा, सवाल भी बन जाएगा। तो आई होप बात समझ आ गया होगा। अब सुना क्या लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ बॉब when string makes an angle 37 डिग्री विथ वर्टिकल। अब क्या बोल रहा है कि जब स्ट्रिंग वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा? 37 डिग्री बनाएगा, उस सिचुएशन में इसका स्पीड कितना होगा, यही ना पूछा है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा कि यहां से यहां पर निकालने का प्रयास करिएगा तो नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। ये पता कर दिया जाएगा कि यहाँ से यहाँ पर कितना नीचे आया, बड़ा आराम से बनेगा, लेकिन आपसे नहीं बनेगा, या जो तेज दिमाग का भी बच्चा रहेगा उसको दिक्कत लगेगा। हम क्या बोलेंगे ये समझिएगा, हम लोग जो फॉर्मूला याद किए हैं वो लोएस्ट पोजीशन से थीटा एंगल को रिलेट करता है, या थीटा एंगल से लोएस्ट पोजीशन को रिलेट करता है। थीटा 1 से थीटा 2 को रिलेट करने का फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं हम लोग। पढ़े हैं कि यहाँ देगा और यहाँ पूछे, या यहाँ देगा और यहाँ पूछे, तब भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस cos थीटा लगा लीजिएगा। आपको क्या किया है कि यहाँ का दे करके यहाँ का पूछ रहा है तो लोचा हो गया। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि यहाँ का दिया है तो यहाँ का निकाल लेंगे, और जब यहाँ का निकाल जाएगा तो फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर आएंगे, मतलब यहाँ से पहले यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर मालूम चल जाएगा हमको, और फिर ये मालूम हो जाएगा तो इसके हेल्प से ये मालूम हो जाएगा। मतलब लोएस्ट पोजीशन के स्पीड से आप किसी एंगल पर निकालिएगा, या किसी एंगल के स्पीड से लोएस्ट पोजीशन पर निकालिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इस स्पीड के हेल्प से इस स्पीड पर निकाल लीजिए, मतलब उस दोनों फॉर्मूला के हेल्प से हम जो बता रहे हैं, ठीक है। बाकी तो बनबे करेगा, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस जगह के हेल्प से इसका निकालेंगे, जो तो हम निकाल ही चुके थे। अब क्या करेंगे कि इसके हेल्प से इसको निकालेंगे। बात समझिएगा, इसके हेल्प से जब इसको निकालिएगा तो फिर क्या होगा कि ये वाला भी कहलाएगा थीटा इक्वल टू 37 डिग्री पर, क्लियर। फिर से इसके हेल्प से जब इसको निकालिएगा तो ये भी कहलाएगा, ये वाला u कहलाएगा। तो भी स्क्वायर का वैल्यू 37 डिग्री पर कितना होगा, u स्क्वायर का वैल्यू माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस, और जिस जगह का स्पीड निकाल रहे हैं वही वाला थीटा पुट किए हैं। बात समझ में आ रहा होगा। हमको नहीं लग रहा है कि ये सवाल आएगा, अभी तत्काल नहीं आएगा, खास करके नीट में या जेईई में, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बता दिए। फिर से एक बार, आपको यहाँ का देके यहाँ पूछेगा या यहाँ का देके यहाँ पूछेगा, आसानी से डील हो जाएगा। अगर जो
लोएस्ट पोजीशन को वो घुसाया ही नहीं, सीधे यहाँ से किसी दूसरे एंगल का बात किया है, इधर के एंगल से इधर के एंगल का बात किया है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले वहां के हेल्प से यहाँ का निकालिए लोएस्ट का, और फिर लोएस्ट से कहीं का एंगल निकालिएगा, तो क्या है कि आपको स्पीड मालूम चल जाएगा। आई होप बात पहुंच गया होगा। तो हमको पूछा यहाँ से रिलीज किया गया है, तो यहाँ पर बताओ कितना स्पीड होगा। तो दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ का स्पीड डायरेक्ट नहीं निकलेगा, फॉर्मूला से, ठीक है। बाकी मेथड तो है निकालेगा, लेकिन फॉर्मूला से नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ के हेल्प से यहाँ निकाल दिए, आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ के हेल्प से यहाँ वाला निकाल देंगे, तो ये वाला लगाए तो चला है। आई होप आप तक बात पहुंच गया होगा। ओके, अब क्या दिया हुआ है जी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट स्ट्रिंग डजंट ब्रेक, और उसके बाद दिया हुआ है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 90 न्यूटन। देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ से रिलीज करिएगा, तो ये जैसे जैसे नीचे जाएगा टेंशन बढ़ेगा, तो टेंशन बढ़ेगा तो ऐसा नहीं हो जाए कि स्ट्रिंग का जो स्ट्रेंथ है ना उससे ज्यादा हो जाए, जैसे वो ज्यादा होगा स्ट्रिंग टूट जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। मान लो कि इस हाथ का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है जो कि 1000 न्यूटन है। इसका क्या मतलब हुआ कि 1000 न्यूटन तक अगर इसमें टेंशन रहेगा तो नहीं टूटेगा, इससे ज्यादा जैसे ही होगा ये टूट जाएगा। बात समझ में आया। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि मैक्सिमम उतना टेंशन तक वो सह सकता है, उससे ज्यादा होगा तो टूट जाएगा, उससे कम होगा तो नहीं टूटेगा। तो बोल रहा है कि जब यहाँ से रिलीज किया गया तो बताइए कि अल्फा का वैल्यू कितना हो ताकि ये स्ट्रिंग अपने मोशन के दौरान कहीं भी नहीं टूटे। तो बात समझिएगा, कोई भी चीज हो रहा है और वो कंटिन्यू होते रहे, ये कब पॉसिबल है, जब उसके होने का चांस जहां सबसे कम है, अगर वहां भी शो कर दीजिए कि हो जाएगा, इसका मतलब वो प्रोसेस होते रहेगा। बात समझ में है। तो ये स्ट्रिंग क्या होगा कि जब ऐसे ऐसे करेगा तो जिस जगह पर मैक्सिमम टेंशन है, अगर उस जगह भी ये स्ट्रिंग नहीं टूटा तो इसका मतलब हम प्रूव कर दिए कि ये कहीं पर नहीं टूटेगा। बात क्लियर हुआ ना। ये प्रूव करना है कि ये कहीं नहीं टूटेगा, तो सबसे पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि जहां पर मैक्सिमम चांस है टूटने का वहां बच गया, तो खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा क्या कि वो वाला कहीं नहीं टूटा। मान लो किसी चीज को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये हमेशा टूटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि जहां पर सबसे कम चांस है टूटने का, अगर वहां भी प्रूव कर दिया कि टूट गया, इसका मतलब क्या है कि ये टूट गया, कहीं भी टूट जाएगा। बात समझ में आया? समझ में आ रहा होगा। तो आपको बोला है कि अल्फा का वैल्यू कितना हो ताकि ये स्ट्रिंग टूटे नहीं। क्लियर? तो कब नहीं टूटेगा स्ट्रिंग? जिस समय मैक्सिमम टेंशन होगा स्ट्रिंग में, अगर उस समय भी नहीं टूटा, बच गया, तो क्या होगा कि ये नहीं टूटेगा। तो ये क्वेश्चन करवाया क्यों गया है कि एकाएक आ जाएगा, तो हो सकता है कि आपका दिमाग क्लिक नहीं करे। और अगर देख रही है कि अच्छा जैसे बोलेगा कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इतना है, तो फिर कुछ पूछेगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जहां पर टी मैक्सिमम है, अगर वहां भी प्रूव कर दिए कि नहीं टूटेगा तो कहीं नहीं टूटेगा। बात समझ में आया? अच्छा अब समझिएगा, टी मैक्सिमम कहां पर होता है? लोएस्ट पोजीशन पर, ठीक है। और आपको रटवा भी दिया गया था कि टी मैक्स का वैल्यू कितना होगा, mg प्लस mu²/l। बात समझ में आ रहा होगा। तो यही वाला हम लिख दिए यहाँ पर कि अगर स्ट्रिंग लोएस्ट पोजीशन ऑफ बॉल, मतलब जहां मैक्सिमम टेंशन है, वहां भी अगर नहीं टूटेगा तो कहीं नहीं टूटेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि मैक्सिमम टेंशन जो है वो 90 के बराबर या 90 से कम होगा तो नहीं टूटेगा, ठीक है। तो ये हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में इनइक्वालिटी लगा दिए, ठीक है। आप जब
एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा तो उस सिचुएशन में आपको करना कुछ नहीं, जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है ना उसको टी मैक्स के जगह पर पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा, तो जो आना रहेगा वो खुद ब खुद आ जाएगा। बात समझ में आया? अगर जो बोलेगा कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इतना है, उसके बाद बोलेगा कि कहीं पर नहीं टूटे, तो आपको याद रखना है कि जो टी मैक्सिमम है वहां पर डायरेक्ट 90 पुट कर करके सोल्व कर दीजिए। तो इनइक्वालिटी वाला लगा दिए हम कि जब टी मैक्सिमम 90 से कम होगा या बराबर होगा तो टूटने से बच जाएगा। टेंशन है जो कि 90 से ज्यादा हो जाएगा तो टूट ही जाएगा। क्लियर है ना? तो आप इनइक्वालिटी नहीं लगाइएगा, आप क्या करिएगा बराबर लगा करके डील कर लीजिएगा। तो टी मैक्स का वैल्यू हो गया mg प्लस mu स्क्वायर बाई l, यहां लिख दीजिएगा 90 डिग्री, और क्या करिएगा कि u स्क्वायर बोले तो यहाँ का यही करना है जी u, तो इस जगह का u तो आपको दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस v के हेल्प से इस u को निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो u स्क्वायर का आपको जरूरत है जो दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि v का वैल्यू 0 है। क्लियर? तो उसके हेल्प से u निकाल लेंगे, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gl इनटू 1 माइनस cos थीटा। थीटा हम लोग कहां से लिए थे जी? आपको याद होगा कि थीटा यहां से लिए थे। हो सकता है कि थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा जी, लेकिन ये टॉपिक बहुत हार्ड है, वो तो हम फॉर्मूला से बता रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा हल्का भी लग रहा होगा, थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, थोड़ा हल्का लग रहा होगा, ठीक है? लेकिन ऐसे जो इसको सर्कुलर मोशन वर्क एनर्जी से बनाने लगिएगा तो क्या होगा कि उलझ करके रह जाइएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ से थीटा लिए हैं, तो क्या होगा कि v स्क्वायर का वैल्यू 0 क्योंकि यहाँ से रिलीज किया गया है, तो थीटा एंगल पर v का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर थीटा पुट कर दिया, v का वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो इसको सोल्व किए तो u स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया। इसको क्या किए कि यहाँ पे पुट कर दिए, यहाँ 90 लिखिएगा, ठीक है? अब इसको सोल्व करते हुए जाइएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू, आप इक्वल कर दिएगा, ठीक है? तो cos थीटा इक्वल टू 3/5 आएगा। अच्छा, आपको थीटा नहीं पूछ रहा है, आपको अल्फा पूछ रहा है, तो समझ में आ ही रहा होगा कि थीटा कितना है, तो 90 माइनस अल्फा है, तो यहाँ पर 90 माइनस अल्फा कर दिया जान के, ताकि अल्फा का वैल्यू है, समझ रहा है ना? तो अब क्या होगा cos 90 माइनस अल्फा यहाँ पर बराबर कर दीजिएगा आप अपने लिए, 3/5 हो जाएगा, तो समझ में आ रहा होगा 90 माइनस अल्फा का वैल्यू जो होगा, ठीक है, वो बराबर होगा 53 डिग्री, या यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दिया गया कि cos 90 माइनस अल्फा ये sin अल्फा होता है। बात समझिएगा कि आप यहाँ से बढ़ सकते थे, यहाँ से कैसे बढ़ जाते जब इनइक्वालिटी नहीं रहता, इक्वालिटी रहता तब हम बोल रहे हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि cos इतना का वैल्यू इतना है, इसका क्या मतलब हो गया कि 53 डिग्री एंगल जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 माइनस अल्फा के बराबर होगा। पता नहीं आपको समझ में आया या नहीं? यहाँ होना क्या चाहिए 53 डिग्री, ये बड़ा और बराबर होना चाहिए 90 डिग्री माइनस अल्फा के, तो यहाँ से क्या होगा कि अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 37 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगा अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो, कि सर इनइक्वालिटी का साइन कैसे बदल गया, तो ये मैथ का चीज है, ठीक है? हो सकता है आप परेशान हो रहे होंगे, तो समझिएगा बात को जो हम बोलने जा रहे हैं, एकदम परेशान नहीं होना है। इनइक्वालिटी हटा करके इक्वल लगा दीजिएगा तो आप सोल्व कर लीजिएगा, तो अल्फा का वैल्यू 37 डिग्री आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि 37 डिग्री से छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, टेंशन जो है वो 90 न्यूटन होगा। अगर इससे ऊपर से छोड़ोगे तो ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर टेंशन तो टूट जाएगा, उससे कम से छोड़ोगे माने इसको इधर करके छोड़ोगे तो क्या होगा कि नहीं टूटेगा, समझ आ रहा है ना? तो उसी के हिसाब से अल्फा पकड़ा जाएगा कि 37 पर जस्ट बचा है, इससे अगर जो अल्फा कम हुआ तो क्या होगा कि ज्यादा स्पीड से जाएगा तो टूट जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा हमको भी आपके लिए बुरा लग रहा है, रीजन क्या है,
कि हम इनइक्वालिटी का यूज कर दे, ठीक है। एक्चुअली हमको रहा ही नहीं जा रहा था कि इक्वल करके बनाए, लेकिन मेडिकल के बच्चा रहिएगा, ठीक है, तो आपको इनइक्वालिटी में दिक्कत होगा। वो इनइक्वालिटी में जेई मेन के भी बच्चा को दिक्कत होता है, ठीक है। तो आपको तो खैर दिक्कत होगा ही। तो हम यही बोलेंगे कि कभी भी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का बात करेगा और नहीं टूटने का बात करेगा या जस्ट टूटने का बात करेगा, तो आप टी मैक्स इक्वल टू जो देगा ब्रेकिंग स्ट्रेंथ उसको पुट कर करके, ठीक है, और इक्वल कर करके सवाल को बना दीजिएगा, आपका आंसर चल आएगा, ठीक है। अब ज्यादा हम इसमें बोलना नहीं चाह रहे, दिखा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इस ढंग का सवाल